हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ रीट 2021 पर चर्चा करने के लिए। फाइनली रीट का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। आप सबको पता चल गया है कि रीट में हमारे कितने स्कोर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि कितने कितने मार्क्स रीट में बने हैं। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कैसे क्या पदों का वर्गीकरण होगा, कैसे क्या मेरिट जाएगी। ये सब बातें आपके जहन में उतर कर आ रही है। तो आज हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने रीट 2021 2-4 वीडियो पहले रीट 2021 की कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी। तब ना तो आंसर की आई थी और ना रीट का रिजल्ट आया था। तो उस समय कई बंदे ये बता रहे थे कि सर आपने तो मेरिट को आसमान चढ़ा दिया है, और वही जब रिजल्ट आ गया है रीट का तो अब वो मेरिट भी आपको कम लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपको अब पता चला है दोस्तों कि वास्तव में लड़कों के कितने नंबर बन रहे हैं। अभी कई चैनल्स पे कई टीचर्स हैं, कोचिंग संस्थान वाले हैं, वो मेरिट का अनुमान कितना बता रहे हैं ये आपने देखा है। कोई मेरिट वाले 100 लेवल फर्स्ट की 130 प्लस बता रहे हैं, कोई 125 बता रहे हैं, कोई 128 बता रहे हैं। मेरे वीडियो में आप देखना, मैंने जनरल की 124 से 128 बताई थी। तो उस समय जब ये कट ऑफ बताई थी तब ये कहा कई लोगों ने कि सर आपने बहुत ज़्यादा मेरिट बता दी है। लेकिन अब आपको वास्तविकता पता चली होगी कि वास्तव में सर ने जो मेरिट बताई थी वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट और अकॉर्डिंग टू सर्वे थी। चलो आज हम उसके बारे में एक बार पुनः चर्चा करते हैं। रीट 2021 कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। और ये कट ऑफ है रीट रिजल्ट के बाद। रीट रिजल्ट के बाद में क्या कट ऑफ रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रीट रिजल्ट की। सबको पता है रीट का रिजल्ट आ गया। अब उसमें लेवल फर्स्ट, एक बार टॉपर्स की चर्चा करते हैं। लेवल फर्स्ट का जो टॉपर था वो था 148 और लेवल सेकंड का था वो टॉपर था 146। 148 146 150 में से आप देख सकते हो कि पेपर का स्तर कैसा था जी। बिल्कुल 148 नंबर 146 नंबर जो बंदे ला रहे हैं तो आपको पता है कि पेपर बहुत ही इजी था। 145 लेवल फर्स्ट में 145 से ऊपर लगभग 18 स्टूडेंट्स हैं। 145 से ऊपर 18 स्टूडेंट है और लेवल सेकंड में 144 से ऊपर 21 स्टूडेंट्स हैं। लगभग 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 144 से ऊपर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में टॉप किया है उन्होंने। अब ये तो टॉपर्स की चर्चा, ये तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन 140 और 45 के बीच में भी हैं, 130 और 140 की रेंज में भी बहुत मिलेंगे, 120 और 130 दोनों ही लेवल हो, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो। 120 और 130 की जो रेंज है इसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया है बच्चों ने। सबसे ज्यादा स्कोर 120 और 30 की रेंज में किया है। और यही जो रेंज है वो मेरिट का निर्धारण करेगी। यही रेंज है वो मेरिट का निर्धारण भी करेगी, क्योंकि 120 से 130 एक एक नंबर पर हजार बच्चे आपको मिल जाएंगे। अब लेवल फर्स्ट 60% से ऊपर, लेवल फर्स्ट लगभग 1,63,000
63,000 बच्चों ने लेवल फर्स्ट में 60% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। लेवल सेकंड 3,29,000 के करीबन स्टूडेंट्स हैं, 60% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो सोच लो पिछले वाली भर्तियों से बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब ये तो हो गई 60% से ऊपर की चर्चा। अब पोस्ट का निर्धारण देखते हैं कि कितनी पोस्ट लेवल फर्स्ट में आ सकती है और कितनी पोस्ट लेवल सेकंड में आ सकती है। तो ये पोस्ट का हमारा अनुमान है। 2-3 दिन पहले बीएसटीसी और बीएड का जो विवाद था लेवल फर्स्ट में शामिल होने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट ने लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड वालों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कि वो मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है। 22 नवंबर को उनकी लास्ट सुनवाई है, उसमें ये पता चल जाएगा कि लेवल सेकंड वाले लेवल फर्स्ट में बैठेंगे या लेवल सेकंड वाले बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट का पक्ष तो ये है कि लेवल फर्स्ट में केवल सेकंड लेवल फर्स्ट वाले ही बैठे। क्यों बैठे? कि गवर्नमेंट ने अपनी दलील दी है पिछली भर्ती में कि 3.5 लाख से ऊपर अभ्यर्थी पहले से ही लेवल फर्स्ट में मौजूद हैं, तो अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेवल सेकंड वालों को लेवल थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सी भर्तियों में मौका मिलता है। दूसरी बात सामने निकल कर ये आती है ब्रिज कोर्स की, कि लेवल सेकंड वालों को फर्स्ट में शामिल होने के लिए 2 साल के अंदर, नियुक्ति के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। और राजस्थान में ऐसी कोई अभी तक संस्था नहीं है जो ब्रिज कोर्स करवा रही है, तो गवर्नमेंट इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है, मजबूत पक्ष रखा है कि 18,750 पोस्टें लेवल फर्स्ट की खाली बता रहे हैं। 18,750 पोस्टों के ऊपर लगभग 3.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट है। 3,50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। और लेवल सेकंड भाई टोटल वैकेंसी 31,000 की बता रहे हैं कि भाई टोटल वैकेंसी 31,000 है। तो 18,750 लेवल फर्स्ट की करी तो ये 12,250 का अनुमान यहाँ बैठता है। लेकिन ये अनुमान है, सिर्फ ये अनुमान है कि लेवल सेकंड की मतलब बहुत सी लैंग्वेज है, बहुत से विषय हैं, तो लेवल सेकंड का यहाँ पर 12,250 ये अनुमान यहाँ सही नहीं बैठता। और ज़रूरी नहीं कि 18,750 पर लेवल फर्स्ट की पोस्ट सारी है वो सारी की जाए। ये तो 22 नवंबर को पता चलेगा कि लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड वाले शामिल होते हैं या नहीं होते। लेकिन जो सही और सटीक पोस्ट का अनुमान बैठता है वो ये बैठता है कि लेवल फर्स्ट में अगर आधे जितनी जो भर्तियां होती आ रही है उनमें लगभग आधे पोस्ट का अनुमान रहता है। जैसे पिछली 54,000 की भर्ती थी तो लगभग 26-28 का आंकड़ा नॉन टीएसपी में था, तो 54,000 की भर्ती में भी आधे के समकक्ष थे। अब उसमें लेवल फर्स्ट के पोस्ट हैं वो 15,000 के करीबन पोस्ट आ सकती है और लेवल सेकंड इसमें 16,000 के करीबन पोस्ट आ सकती है। ये हमारा अनुमान है। और हो सकता है कि 31,000 में पोस्टें 20,000 और बढ़ा दी जाए, टोटल 51,000 की भर्ती हो जाए। एक बात निकल के सामने ये आ रही है। लेकिन जो सबसे मुख्य बात सामने निकल कर ये आ रही है दोस्तों कि एक नई भर्ती भी करवाई जा सकती है 20,000 पोस्ट पर रीट के द्वारा। ये भी लेटेस्ट न्यूज सामने निकल कर आ रही है। क्यों आ रही है? कि गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में 40,000 की भर्ती हुई थी थर्ड ग्रेड की जिला परिषद के द्वारा। उसके अगले ही साल 20,000 की नई वैकेंसीज 2013 में निकाली थी। तो ठीक यही पैटर्न इस बार भी लागू कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है वो चुनावी माहौल में जरूर अपना मजबूत पक्ष, बेरोजगारों के समक्ष मजबूत पक्ष बनाएगी। तो हो सकता है कि 20,000 की नई भर्ती भी आ सकती है। हो सकता है 20,000 31,000 में ज्वाइन करके 51,000 पोस्ट कर दे। लेकिन फिलहाल हम 31,000 पोस्ट ही मानकर
चलते हैं। 31,000 पोस्टों में 15,000 तो लेवल फर्स्ट की हो सकती है और 16,000 पोस्ट लेवल सेकंड की हो सकती है। अभी कल ही एक गवर्नमेंट ने नया एक नया पत्र और जारी किया है कि जो कम से कम 22,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डबल फॉर्म भरा था और जो सेकंड फॉर्म उन्होंने भरा था उन्हीं फॉर्म के आधार पर उनकी जो लैंग्वेज है उनमें उनका लैंग्वेज को दर्शाया गया है। मतलब कई बच्चे ऐसी शिकायत कर रहे थे कि मैं सामाजिक से था और मेरा रिजल्ट है उसमें साइंस मैथ से हो रहा है, मैं संस्कृत से था इंग्लिश से हो रहा है। तो उसका स्पष्टीकरण गवर्नमेंट ने जारी किया है कि जो डबल फॉर्म भरे थे उनमें जो सेकंड वाला फॉर्म है वही मान्य किया है हमने और वही मान्य हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमने जो उसके अकॉर्डिंग ही हमने रिजल्ट निकाला है। तो वो नोटिफिकेशन आप जरूर देख लेना। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, थोड़ी सी एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप कट ऑफ का सटीक अनुमान दोस्तों देख लेना। एक बार दोबारा मैं आपसे कट ऑफ का अनुमान शेयर करना चाहता हूं। तो अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लेवल फर्स्ट की मैंने पिछले वीडियो में लेवल फर्स्ट की जनरल की बताई थी मैंने। जनरल कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी 124 से लेकर 128 की रेंज मैंने बताई थी। अब इस रेंज को थोड़ा कम करके आपको बता रहा हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो लेवल फर्स्ट में लगभग 125 से 127 नंबर 125 से 127 नंबर के बीच रहने का पूरा अनुमान है दोस्तों। कुछ कोचिंग वाले कुछ एक्सपर्ट हैं वो ये तक बता रहे हैं दोस्तों कि लेवल फर्स्ट की मेरिट है वो 130 से ऊपर जाएगी। कोई बता रहे हैं 120 का दायरा रहेगा, कोई बता रहे हैं 128 का आंकड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों लेवल फर्स्ट में बेशक पेपर सरल था लेकिन दोस्तों लेवल फर्स्ट में पोस्टें भी है। ये मान के चलिए कि लेवल फर्स्ट में ऐसी बात नहीं है कि कोई 500 400 1000 2000 सीटें नहीं है दोस्तों, 10,000 से ऊपर सीटें हैं। तो 10,000 ऊपर से सीटें हैं ना, तो कम से कम हाँ ये मान सकते हैं मेरिट ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है 130 से ऊपर 135 से ऊपर ऐसी भी मेरिट नहीं जाएगी दोस्तों। 130 से ऊपर वाले हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, 130 से ऊपर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही सेफ हैं। अब रही बात 120 से 130 के बीच में, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि एक जो रेंज होती है लोगों के नंबर बनने की, बच्चों के नंबर बनने की, वो देखते हैं। जैसे मनोविज्ञान लेवल फर्स्ट में सबसे सरल माना है, सबसे सरल लोगों के आराम से 25 से 26 नंबर आराम से बन रही हैं। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी 25 से 26 नंबर आराम से। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या किसी के इंग्लिश भी थी, आराम से 25 या 26 मानकर चलना। फिर गणित एवरेज 25 नंबर मान के चलो। पर्यावरण एवरेज 25। ये सब जोड़ के दोस्तों 100 अकॉर्डिंग बैठता है 125 से 128। तो यही है दोस्तों सिलेक्शन रेंज। ये दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन रेंज है 125 से लेकर 128। 125 से 130 के बीच में पूरी आपको जो भीड़ है ऊपर की वो नजर आ जाएगी जिनका सिलेक्शन होना है। 125 से थोड़ा नीचे है, हालांकि मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता, कह नहीं सकता कि भाई 125 से नीचे वालों का नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा किनारे पर अटके हुए हैं। हो सकता है 124 भी हो जाए, हो सकता है 123 भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू आंसर की रीट के रिजल्ट के बाद में जो भाई पहले बता रहे थे कि सर आपने बहुत ज्यादा चढ़ा दी मेरिट, अरे भाई मेरिट चढ़ाने से कुछ नहीं होता, मेरा मन चले तो मैं तो सबको नौकरी लगवा दूं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जो बच्चों ने टॉप किया है उनके नंबर देखने से, संपर्क करने से पता चला है कि 125 और 127 की जो रेंज है
उस रेंज में मेरिट रहने का पूरा पूरा चांस है। मतलब ये तो आप खुद सोच के बता दो कि ये जो नंबर हैं ये बने हैं या नहीं बने हैं, ये आप अपने हिसाब से देखकर सोच लो। फिर आते हैं ओबीसी। ओबीसी में सेम 124 से 127 नंबर आप मानकर चलना। ये भी मैंने पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें थोड़ी सिलेक्शन रेंज है वो थोड़ी कम की है। अब उसके बाद में ओबीसी के बाद में आप बात करते हैं एससी। एससी में आप मानकर चलो 5 नंबर का गैप मानकर चलो, 118 से 122 नंबर, 118 से 122 आप मान के चलो। एसटी 116 से 120। फिर आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली बार नई कैटेगरी बनी है तो कैसे क्या रिजल्ट रहेगा इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। फिर भी दोस्तों ओबीसी से थोड़ी सी नीचे मानकर चलते हैं, 120 से 123 नंबर आप मानकर चलते हैं। फिर आता है एमबीसी। एमबीसी में दोस्तों 122 से लेकर 123 नंबर। और फिर आ जाता है एससी एसटी ओबीसी, ये सब हो गया। ये लेवल फर्स्ट का जो मेरिट का जो अनुमान है दोस्तों ये निकलकर सामने आ रहा है। ये तो बात हुई लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट की कट ऑफ की चर्चा हो गई है, उसमें मेल और फीमेल लगभग बराबर रहेगी। ज्यादा कोई अगर फर्क हो तो थोड़ा बहुत डीओबी में फर्क हो सकता है। अब बात करते हैं लेवल सेकंड एसएसटी। लेवल सेकंड का दोस्तों सिलेक्शन का जो रेशियो है वो है 90:10। ये सबको पता है। 90% तो रीट के और 10% स्नातक के, 90:10 का सिलेक्शन रेशियो है। तो अब इसमें मेरिट का रीट के अकॉर्डिंग कितनी मेरिट जाएगी तो ये एक बार थोड़ा सा देखते हैं। पोस्ट का अनुमान है, पोस्ट का अगर हम अनुमान निकालते हैं तो लेवल सेकंड में एसएसटी की लगभग 2000 के करीबन पोस्टों का अनुमान निकलकर आ रहा है। मतलब 2000 के करीबन एसएसटी की पोस्ट आ सकती है। 2018 में पोस्ट थी दोस्तों लगभग 2800 पोस्टें थी और कट ऑफ रही थी 2018 की जनरल की 72.29%। 72.29% कट ऑफ गई थी। और यही कट ऑफ अगर यही कट ऑफ आज के रेशियो में निकालें, मतलब ये थी 70:30 में, ये 72.29 थी 70:30 के रेशियो में। और इसी 90:10 में देखें तो लगभग 4% इंक्रीज हो जाएगी। यही 72.29 है वो लगभग 76% से ऊपर हो जाएगी। मतलब ये जो रीट में सेम नंबर लाया है और स्नातक में जिसके 60% है, स्नातक में जिसके एसएसटी वालों के 60% है, तो अब 10% इसके जुड़ेंगे और पिछली भर्ती में 30% जुड़कर आए थे। तो 70-30 के अनुपात में 72.29 है वो 90-10 के अनुपात में हो जाएगा 76% से ऊपर। मतलब 4% तो वैसे ही मेरिट है वो इंक्रीज हो रही है। और पेपर का स्तर थोड़ा सरल था तो मेरिट और ज्यादा इंक्रीज होकर आएगी। स्नातक का हम 60% सबके सेम मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट है वो मेरिट का निर्धारण दोस्तों होगा जनरल। पोस्टें लगभग मानते हैं हम 2018 में थी 2800, लेकिन इस बार पोस्टें कम आएंगी। तो अब एसएसटी की कट ऑफ है वो हम मानते हैं दोस्तों जनरल की कट ऑफ 123 से 125, एसएसटी की 123 से 125 और स्नातक में 60%, स्नातक में 60%, ओबीसी 122 से 124 वही सेम स्नातक में 60%। उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना कितने परसेंट, लगभग 80% से ऊपर मेरिट कंफर्म जा सकती है दोस्तों। ओबीसी, एससी,
एससी में आप 5 नंबर कम कर लेना, 117 से 120। एसटी में आप 115 से 118। एवरेज स्नातक के 60%। इस हिसाब से कैटेगरी वाइज एक एक 2 नंबर आप कम करते जाना। ये तो हुई दोस्तों एसएसटी की। और अब बात करते हैं साइंस मैथ वालों की। साइंस मैथ वालों की 2018 में पोस्टें थी, 2018 में पोस्टें थी 5700, जो कि इस बार 2021 में लगभग 4000 पोस्टें आने का अनुमान है। 2018 में कट ऑफ रही थी 74.47% से ऊपर रही थी। तो अब इसमें आप 90-10 के अनुसार 4% वैसे ऊपर कर लो। अब इस बार की कट ऑफ है, इस बार की जो मेरिट है वो रेंज ये रहेगी दोस्तों कि जनरल के जो नंबर हैं वो 124 से 126 और स्नातक में आप मानकर चलो 70%। साइंस मैथ में स्नातक में परसेंटेज ज्यादा बनते हैं, तो 70% का एवरेज हमने स्नातक में लिया है और मेरिट है वो 124 से 126 हमने ली है। ये तो हुई जनरल की। और ये हुई ओबीसी की दोस्तों। एक नंबर आप 123 से 125, स्नातक में 70%। और एससी की फिर 117 या 118 से 120। इस तरह कैटेगरी वाइज एक एक दो आप नंबर कम करते जाना। मतलब इस बार क्या है, सारा खेल है वो दोस्तों 2 ही बातों पर निर्भर है, 2 ही बातों पर निर्भर है। कौन सी पर? कि एक तो पोस्टें पिछली पोस्टों से कम है या ये मानो आधी है, और दूसरी इस बार बच्चों को तैयारी करने का बहुत ही ज्यादा टाइम मिल गया। 2 बात। तीसरी बात यह पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा सरल था, इसके कारण है मेरिट है वो बहुत ही ऊपर जा सकती है दोस्तों। ये तो हुआ साइंस मैथ वालों का। अब देखते हैं इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जो लैंग्वेज है उनके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों इंग्लिश। 2018 में पोस्टें थी, सबसे ज्यादा पोस्टें इंग्लिश में ही थी। लगभग इंग्लिश में 9200 पोस्टों के करीबन थी। और कट ऑफ रही थी इस इंग्लिश की, सबसे कम कट ऑफ रही थी वो रही थी 66 पॉइंट जनरल की, 66.79%। मतलब इसकी कट ऑफ है वो सबसे कम रही थी। अब 2021 में लगभग 5000 पोस्टें आने का अनुमान है, तो इसके अनुसार हम कट ऑफ देखते हैं। इंग्लिश में कट ऑफ का जनरल का अनुमान है 116 से 117 नंबर। और स्नातक, इंग्लिश में स्नातक में कम बनते हैं, तो हम एक एवरेज मानकर चलते हैं 55%, ना कम या ना ज्यादा। तो 116-17 है तो ओबीसी एक आध नंबर कम, 115 से 116। एससी फिर कैटेगरी वाइज 4-4, 5-5 एससी, फिर एसटी 1-1, 2-2 आप कम करते जाओ। ये तो चर्चा हुई इंग्लिश की। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में 2018 में लगभग 600 पोस्टें थी और कट ऑफ 2018 की कट ऑफ है वो संस्कृत की हाई रही थी, लगभग 72.22% के करीबन रही थी। 2021 में जो संस्कृत की पोस्टें लगभग 1000 पोस्टें आने का अनुमान है, क्योंकि ये सब पोस्टों का विवरण होता है वो साला दर्पण के अनुसार देखा जाता है। तो साला दर्पण के अनुसार इस बार संस्कृत की जो पोस्टें हैं वो ज्यादा आ सकती है। कट ऑफ वही बात है, लैंग्वेज संस्कृत की पोस्टें यहाँ पर कम है, अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा हैं, तो उसके अनुसार पोस्टें हैं वो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। क्योंकि संस्कृत की जो मेरिट है वो लगभग 123 से 125 मार्क्स जनरल की जाने का अनुमान है, और स्नातक में 60% का
संस्कृत वालों का अनुमान है। ओबीसी 1 नंबर आप कम कर सकते हो और एससी 4-5 नंबर, और उस हिसाब से आप ये संस्कृत का अनुमान लगा सकते हो। और उसके बाद में इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, और उसके बाद में हुई हिंदी। हिंदी 2018 में हिंदी की जो पोस्टें थी वो लगभग 4760 के करीबन थी, और कट ऑफ 2018 में हिंदी की जो कट ऑफ है वो रही थी दोस्तों 70.89 70.89% के करीबन कट ऑफ रही थी। इस बार 2021 में लगभग 2500 पोस्टों के करीबन आएगी। ठीक है, अब उसकी कट ऑफ नंबर कितने जा सकती है दोस्तों? हिंदी की कट ऑफ है वो सेम लगभग संस्कृत से 1 आध नंबर कोई कम रहेगी, 122 से 125। और स्नातक के 10% जुड़ेंगे, और स्नातक का वेटेज हमने माना है 60%। उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट का निर्धारण कर लेना। और ये हुई जनरल की, ओबीसी की 121 से 124, एससी की 117-18 से 120। ये इस हिसाब से आप मेरिट का निर्धारण कर सकते हो। 10% स्नातक के और 90% इसके जोड़कर, तो अनुमान सभी कट ऑफ का हम ये लगा सकते हैं दोस्तों कि 80% के ऊपर लगभग कट ऑफ रहेगी। पिछली दोस्तों लगभग आप मान के चलो कि जैसे ये कट ऑफ 66 थी, इसको 70:30 के अनुसार ये 66.79 है, उसी को हम 90:10 करें तो ये मेरिट है लगभग 70% हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके अनुसार पोस्टें हैं वो कम है, और जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा हैं, पेपर भी सरल था। तो अंग्रेजी को छोड़कर, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर सबकी मेरिट है वो 80% से ऊपर जाने का अनुमान है। बात मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बार दोस्तों दोबारा आपके साथ कट ऑफ का विश्लेषण कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं कि पिछली कट ऑफ भी मैंने बताई थी, वो कट ऑफ अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है, आप दे सकते हैं। और इस कट ऑफ को बताने का मेरा रीजन यही है कि जीट की जो रिजल्ट आया है रीट का, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सब ये कह रहे थे दोस्तों कि सर जो नंबर बता रहे हैं 125, 130, 135 वो सब फेक है, मतलब आंसर के आने के बाद कम हो गए, बहुत कम हो गए, 120 वाले 15 आ गए, 35 वाले। अब आपके सामने है दोस्तों 1,63,000 स्टूडेंट लेवल फर्स्ट में पास हुए हैं। तो आप ये मानकर चलो, पास ही नहीं 60% से ऊपर आए हैं। आप ये मानकर चलो कि कम से कम 10% बच्चे भी 1,63,000 में नहीं होंगे क्या, जिनके 125 से ऊपर हैं। आप एक बार ये सोचो, 10% बच्चे भी अगर लेकर आए ना तो 16,500 बच्चे होते हैं। 31,000 में लेवल फर्स्ट की शायद 16,500 पोस्टें आएंगी ही नहीं। तो ये तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगाओ, 10% भी हमने अनुमान लगाया है। तो मेरिट ये है दोस्तों, बेशक मेरिट है वो हाई जाएगी, लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाएगी कि कोई 135, 134, 132 से ऊपर बता रहा है, इतनी भी हाई नहीं जाएगी। ये जो मेला है वो मेला है दोस्तों 125 और 130 के बीच का। अब वो कहां पर आकर रुकेगा ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों कट ऑफ के बारे में, और जो डबल मतलब फॉर्म भरे थे उनके बारे में, पोस्टों के बारे में, टॉपर्स के बारे में हमने चर्चा की है। और एक बार दोबारा रीट का कट ऑफ का एनालिसिस हमने किया है। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि हमारा कट ऑफ का एनालिसिस कैसा रहा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।